नाउ चैप्टर 1 का असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है आपका, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। अब प्राइम नंबर में कितने फैक्टर्स होते हैं, 2। कौन कौन से, एक तो वो खुद और एक 1, ठीक है, तो 2 हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। क्वेश्चन 2, HCF of 39 and 91 is 13 and LCM। अब आपको LCM निकालना है, तो इसमें हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, HCF into LCM equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 39 into 91। HCF कितना है, 13, जो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर, तो हमने यहां भेज दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, LCM। तो क्या आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दिया 3, सो 3 इंटू 91 कितना बन गया, 273। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ही आपको बेटा देखो, जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो एमसीक्यू का ऑप्शन यहां लिखना है, रफ वर्क यहां सॉल्व करना है, ठीक है, फाइनल्स में भी इवन। क्लियर, ताकि एग्जामिनर को आपका रफ वर्क भी विजिबल रहे कि आपने किस वे में सॉल्व किया है, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका HCF 12 है, दो पॉजिटिव नंबर्स है जिनका HCF 12 है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 6336 है, मतलब A इंटू बी 6336 है। अब हमें क्या पूछा है, नंबर्स ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर्स, ठीक है, कितने पेयर्स पॉसिबल है ऐसे नंबर्स के। तो HCF अगर 12 है तो देखो आपका A क्या हो जाएगा, 12x, बी क्या हो जाएगा, 12y। मतलब अगर आपका HCF 12 था तो 12 की टेबल में दोनों वो नंबर आ रहे हैं, तो हमने नंबर्स को 12x और 12y ले लिया। यहां तक क्लियर है। अब उन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 6336। क्लियर, अब इसको हमने सॉल्व किया, x और y यहीं रहने दिया और 12 को वहां शिफ्ट किया डिवाइड में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो 6336 अपॉन 12 इंटू 12। यहां तक क्लियर है बेटा, नंबर्स का प्रोडक्ट ही 6336 था ना। नाउ अब इससे डिवाइड करेंगे इसे, तो क्या आएगा बताओ, 12 5 जा 60, क्या बचा 3 33, कितना आता है 12 की टेबल में 33, 2 पे 24, क्या बचा देन 9 96, 12 की टेबल में 96, 8 पे। अगेन इसको 12 से कट ऑफ करना है, सो 12 4 जा, और क्या बचा 48, फिर से 48 बच गया, 4 बचा 48, तो 4 पे। तो एक्स वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, 44 आपका। अब एक्स वाई अलग अलग नंबर है, आपको पूछा कितने पेयर्स पॉसिबल हैं ऐसे। क्लियर, यानी कितने ए और बी डिफरेंट नंबर्स हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो उसके लिए ध्यान से देखो, अब एक्स और वाई, हमें एक्स और वाई ऐसे चूज करने हैं जिनमें कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर एक्स और वाई में कुछ कॉमन हो गया, HCF ए और बी का कितना था 12, अगर एक्स और वाई में कॉमन आ गया, सपोज 2 कॉमन आ गया, तो 2 इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ए और बी में HCF 24 हो जाएगा। आई चीज समझ में, हमें एक्स और वाई ऐसे चूज करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट 44 हो बट कॉमन कुछ भी नहीं हो। तो अब क्या क्या हो सकते हैं एक्स और वाई, एक्स सपोज हमने 1 ले लिया, वाई हमने 44 ले लिया। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आपकी 4 और 11, एक्स 4 ले लिया, वाई 11 ले लिया, ये हो सकती है पॉसिबिलिटी। क्लियर, क्योंकि इनका HCF 1 रहना चाहिए। HCF अगर हम इनका कुछ और हो जाएगा तो वहां पर HCF आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। देखो अब लेने को हम 2 और 22 भी ले सकते हैं, बट यहां पर क्या बन रहा है, इनका HCF 1 नहीं है। क्लियर, तो इसलिए ये पेयर हम नहीं काउंट कर सकते। और 1 एंड 44 बोले या 44 एंड 1 बोले, नंबर्स तो वही इंटरचेंज बनेंगे आपके। तो कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, 2 पेयर। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ए, 2 पेयर आपके पॉसिबल है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा, ये बुक का ही क्वेश्चन है इवन आपका, हमने 6 रेज टू पावर एन पढ़ा था कि किससे एंड नहीं हो सकता, ऐसी 12 रेज टू पावर एन है, तो ये किससे एंड नहीं हो सकता, 0 से, ठीक है, तो इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो क्या आएगा, पहले तो 5 से डिवाइड होगा, ये कितना आ जाएगा 60 सॉरी 77, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी, 5 into 11 into 7, सॉरी बी वाला 5 into 11 into 7 या 7 into 11, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15, तो ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। HCF 3 आया था और LCM 420 था शायद, चेक कर लेना एक बार इसका HCF LCM निकाल के, ठीक है। नाउ सेवंथ क्वेश्चन में HCF LCM क्लियर है ना, मतलब 3 नंबर्स के, वो तो आप कर सकते हो नॉर्मली। 140 है, 12 का फैक्टर क्या बना, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 21 3 इंटू 7, 15 3 इंटू 5, तो एलसीएम क्या बनेगा हमारा 2 3 5 और 7 आएगा और 2 की पावर 2, कैसे 140 बन रहा है बेटा, चेक करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140, तो यही हो गया इंटू 3, तो 420 ही आ रहा है। क्लियर। नाउ सेवंथ क्वेश्चन अगेन, ये बॉक्सेस जो आपको दिए, तो x की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 21 और y की वैल्यू 84, उनको मल्टीप्लाई करके बेटा देखो, फैक्टर ट्री डायग्राम आपको दिया हुआ है, क्लियर, तो y की वैल्यू 84, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी। क्लियर, आंसर मैच कर लो अपने सारे। नाउ क्वेश्चन 8, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 हो जाएगा सबका, क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट करके दिखाओ जल्दी से, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जल्दी कॉपी पे, हो गया, कितना आया, सी ऑप्शन, 3 दो बार आ रहा है, 5 दो बार आ रहा है और 17, तो सी ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शंस में प्राइम नंबर्स नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑप्शंस अगर हम सारे देखें तो बाकियों में एक 21 आ गया जो कि प्राइम नहीं है, और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑलवेज प्राइम नंबर्स ही इंक्लूड करने और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी कट गया, 35 आ रहा था, डी ऑप्शन कट गया क्योंकि 25 लिखा था उन्होंने। क्लियर, इवन सी और डी अगर आप देखो तो सेम टू सेम है, बट डी ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज वहां पे प्राइम नंबर्स नहीं है। क्लियर हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा ऑलवेज प्राइम नंबर्स ही हमें लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अब क्या गिवन है हमें, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम भी गिवन है दैट इज 182 और एचसीएफ भी गिवन है दैट इज 13, और एक नंबर हमें 26 गिवन है, दूसरा फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो उससे फाइंड आउट हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, द HCF ऑफ 2 नंबर्स A एंड B इज 5, HCF कितना है 5, LCM भी गिवन है हमें दैट इज 200, क्या पूछा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ AB, तो AB का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, HCF इंटू LCM, तो क्या हो जाएगा AB का प्रोडक्ट 1000। क्लियर, ये तो सीधे वन वर्ड आंसर है आपका, क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, हाँ रुको रुको रुको, हाँ अभी तो मैम की क्लास चल रही है ना, जाओ पढ़ाई कर लो। हाँ, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, ठीक है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, अब हमें क्या निकालना है इसका HCF, तो HCF क्या आएगा इसका 2। क्लियर, अगर ध्यान से देखो, अगर बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर की टेबल में आ रहा है तो छोटे वाला नंबर ऑटोमेटिकली HCF हो जाएगा और बड़े वाला नंबर ऑटोमेटिकली LCM हो जाएगा, ये एक सिंपल से ट्रिक। अगर बड़े वाला नंबर छोटे वाले नंबर की टेबल में आ रहा है तो छोटे वाला नंबर HCF हो गया और बड़े वाला नंबर LCM हो गया, ऑलवेज। क्लियर, याद रहेगी ट्रिक। नाउ क्वेश्चन 12th,
ये तो आपका बुक का ही है, 6 रेज टू पावर n, एंड नहीं हो सकता विद द डिजिट 0, ये आपको शो करना है। किया था ना एक्सरसाइज 1.1 में, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 13 एंड 14 एक साथ देख लो, ये शॉर्ट आंसर्स में ही है। इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड एलसीएम इज 162, फाइंड द अदर नंबर। एक नंबर दिया हुआ है तो अगेन यही फॉर्मूले पर है, ठीक है। एंड सिमिलरली 14th वाला भी आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है। इनमें हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि जब पुट करोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ पुट किया और नंबर इधर से इधर शिफ्ट किया डिवाइड में, क्लियर, तो ऐसे बन गया ये। अब इसमें पहले कट ऑफ कर लेना है आपको, इस चीज का ध्यान देना। ये कट ऑफ कर लिया और ये भी कट ऑफ कर लिया 91। अब अगर सपोज दोनों जगह कोई नंबर बचते हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और वो आपका आंसर हो जाएगा। बट पहले इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियर, नहीं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये। क्लियर हो गए 14 तक, यहां तक सारे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है अब आपको, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हमने कैसे किया था, दोनों का प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे जो भी आएगा, ठीक है। और फिर एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो उनमें कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलवेज आपको किस में रखना है, रेज टू पावर्स की फॉर्म में। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो रेज टू पावर में लिखना है। एचसीएफ में हम उन नंबर्स को लिखेंगे जो जो वहां पर क्या होंगे, कॉमन होंगे दोनों में, और उसमें भी हमें पावर क्या रखनी है उनकी, जो दोनों में लीस्ट होगी। सपोज एक जगह 5 है एक जगह 3 है तो यहां पे पावर 3 आएगी। क्लियर हो जाएगा ये 15th क्वेश्चन। नाउ 16th, एक्सप्रेस 50-50 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर है ना सबको, क्या आएगा बताओ। सबसे पहले हमें 2 से किया, 2525 आ गया। अब किससे डिविजिबल है, 5 से। 3 से डिविजिबल नहीं है, हमें ऑर्डर में चलना है हमेशा। क्लियर, 5 से हुआ तो क्या आ जाएगा, 505 नॉट 55। पहले 5 आया 25 पे, अब 2 आया नीचे, अब 2 नहीं जा रहा है तो 0 आया, फिर 5 उतरा, तब जाके 25 बन के 5 हुआ। ये चीज ध्यान रखना, कई बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं। अब अगेन इसको 5 से किया तो 101, और 101 आपका प्राइम नंबर है तो ये। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिया हुआ था, वो इसीलिए दिया हुआ था कि कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे और वो 5 into 11 लिख के आ जाएंगे लास्ट में 55 का। था ना इजी क्वेश्चन, बट वो एक नंबर ही आपको ऐसा घुमा देगा। क्लियर, क्या गलत लिखा है, 5 स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि 5 2 बार आ रहा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। अब 17th में देखो क्वेश्चन घुमा के पूछा है हमें, शो दैट द नंबर 231 एंड 396 आर नॉट को प्राइम। नॉट को प्राइम मतलब कि इनका एचसीएफ हम निकालेंगे। अगर एचसीएफ नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, अगर एचसीएफ नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है तो दे आर नॉट को प्राइम। आया समझ में, यस, ओके। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है आपको, एलसीएम निकालना है किन नंबर्स का, 144, 112 और 418। तो क्या करना है अगेन, हमें तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एलसीएम कैसे निकालेंगे, सारे नंबर्स आपको पावर्स की फॉर्म में लिखने, जो जो अगर रिपीट हो रहे होंगे तो, ठीक है। उसके बाद यहां पर जितने अलग अलग नंबर्स आ रहे होंगे, देखो इन तीनों में जितने भी अलग अलग नंबर्स आ रहे होंगे उन सबको एक एक बार आपको लिखना है। क्लियर, और उसके बाद क्या करना है, जो उनकी हाईएस्ट पावर आ रही होगी वो हम यहां पे लिखेंगे। क्लियर, और फिर फाइनली मल्टीप्लाई करके जो फाइनल हमारा एलसीएम बन जाएगा। क्लियर, नहीं तो एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो ध्यान से देख लेना एलसीएम निकालने के लिए। क्लियर, नाउ 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन अगेन इजी आपका, क्या करना है इसमें, 2658 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है।
क्लियर? तो प्राइम फैक्टर्स अगेन आप लिख दोगे उसे, ठीक है? ये कहां से आ गया? ये क्या किया आनंदिता, भूकंप ले आए तुम? नाउ क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है? एचसीएफ और एलसीएम आपको फाइंड करना है, किसका? 404 और 96 का। क्लियर? तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे हम? 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा बताओ? 2 की पावर 2 इंटू 101। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ जल्दी। 96 2 48 2 24 अगेन 2 12 2 6 2 सो 2 कितनी बार आ रहे हैं? 5 बार, और एक बार 3। तो HCF क्या हो जाएगा इसमें? जो कॉमन है दैट इज 2 कॉमन है, और उसकी लोवेस्ट पावर कही थी मैंने आपको, तो 2 की पावर 2, तो दैट इज 4 HCF हो गया। LCM क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 3 और 101, तो ये आ गया आपका। क्लियर? यानी 9, ये तो 96 ही बन गया आपका। 96 इंटू 101 दैट इज 9696 आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया HCF LCM। इसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है, जैसा आप एक्सरसाइज 1.1 में करके आए थे कि HCF इंटू LCM आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा। तो एक बार आपको HCF इंटू LCM को मल्टीप्लाई करना है, क्लियर, और एक बार नंबर्स को यानी कि 404 इंटू 96 को। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम आ रहा है तो आप बोल दोगे हेंस वेरीफाइड। क्लियर? और आना ही चाहिए अगर आपके HCF LCM सही निकले हैं तो। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गलत आ रहा है इट मींस आपके आंसर्स जो है वो रॉन्ग है HCF LCM की। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 21 कर लो ये नोट। क्वेश्चन 21 में अब क्या गिवन है देखो, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 678 सोल्जर्स। आपके पास एक आर्मी कंटिंजेंट है, ठीक है, जिसमें कितने सोल्जर्स हैं? 678। अब और एक आर्मी, उनको मार्च करना है एक आर्मी बैंड के पीछे, उनमें कितने मेंबर्स हैं? 36 मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके पीछे मार्च करना है। रिपब्लिक डे परेड सबने देखी हुई है, क्लियर? तो उस वे में उनके पीछे उन्हें मार्च करना है। तो अब ऐसे मार्च करना है कि दोनों ग्रुप्स की सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए। रिपब्लिक डे परेड में देखा है ना, आगे बैंड वाले होते हैं और फिर पीछे सोल्जर्स होते हैं। क्लियर? तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब कि जितने यहां से यहां तक हैं वो सब में इक्वल होने चाहिए। समझ में आया? क्लियर? तो हमें अब क्या निकालना पड़ेगा? अब हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दे कैन मार्च, यानी कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकती हैं वो बतानी है आपको। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें? HCF। क्लियर? अब एक चीज लॉजिकली देखो, जो चीज हमने 1.1 में भी डिस्कस की थी एक क्वेश्चन में, क्या वो वाले क्वेश्चन था ना, एक दो सर्कल कंप्लीट कर रहे थे, क्या नाम था वहां पे? रवि एंड सोनिया, ठीक है। तो उसमें हमने एलसीएम निकाला था क्योंकि हमें एक बड़ा नंबर चाहिए था। यहां पे अगर मैं आपको कहूं हमें एक नंबर निकालना, तो अब इससे बड़ा निकलेगा कि छोटा निकलेगा? ऑलवेज छोटा निकलेगा। सोल्जर्स हम बढ़ा थोड़ी ना सकते अब यहाँ पे। क्लियर? अब हम अगर हमें परेड में ऐसे मूव करवाना है तो और सोल्जर्स थोड़ी ना लाएंगे वहां पे, हमें उन्हीं को अरेंज करना है वेल नंबर ऑफ कॉलम्स में। क्लियर? तो इसलिए HCF निकालेंगे, और HCF किसका? HCF ऑफ 678 एंड 36 का। क्लियर? तो जो भी आएगा आपका HCF वो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इसी तरह। अब 22 में क्या है देखो, मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन हैं, वो एक साथ स्टेप मेजर कर रहे हैं अपना। एक का स्टेप है 40 सेंटीमीटर, एक का स्टेप है 42 सेंटीमीटर, और तीसरे का स्टेप है 45 सेंटीमीटर। अब तीनों अभी स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? स्टार्टिंग पोजीशन से तीनों ने स्टार्ट किया, सपोज एक साथ स्टेप रखना है ऐसे। अब किस स्टेप पे जाके, यानी कितना मिनिमम डिस्टेंस वो वॉक करे कि वो इक्वल नंबर ऑफ डिस्टेंस कवर कर पाए, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? LCM। क्लियर? क्योंकि इन डिस्टेंस जो हम निकालने वाले हैं वो इनके स्टेप से कम तो हो ही नहीं सकता।
क्लियर, यानी 40 वाला कितने स्टेप्स चले कि वो यहां तक पहुंच जाए, 42 वाला कितने स्टेप चले कि वो भी यहां तक ही पहुंच जाए, आगे ना आगे रुके ना पीछे, मतलब इसी पॉइंट पे जाके मीट करे, ऐसी 45 वाला। तो 45 वाला कम स्टेप्स लेगा, 42 वाला उससे ज्यादा, और 40 वाले को और ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर सेम नंबर ऑफ डिस्टेंस हमें मेजर करना है, तो मतलब पहुंचना है उन तीनों को सेम डिस्टेंस पे। तो क्लियर, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। क्लियर, तो इन तीनों का हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर 22 तक।